बच्चों नमो नमः। आज हम कक्षा अष्टमी की पुस्तक सुरभि का 7वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सफलम तस्य जीवितम। सफलम तस्य जीवितम। वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। अन्वयः यस्य वाणी रसवती यस्य क्रिया, श्रमवती यस्य लक्ष्मी दानवती अस्ति तस्य जीवितं सफलं भवति। भावार्थः यः मनुष्यः सर्वदा मधुरं वदति, यः च सर्वाणि कार्याणि परिश्रमेण करोति, यः जनः अर्जितस्य धनस्य आवश्यकतानुसारं यथाशक्ति दानं करोति, स जीवने सर्वदा सफलता प्राप्नोति। अर्थ, जिस मनुष्य की वाणी मीठी है, जिसका कार्य परिश्रम से परिपूर्ण है, जिसका धन दान करने में प्रयोग होता है, उसका जीवन सफल है। क्षुधा समम नास्ति शरीर पीडनम, चिंता समम नास्ति शरीर शोषणम, विद्या समम नास्ति शरीर भूषणम, क्षमा समम नास्ति शरीर रक्षणम। अन्वयः क्षुधा समम शरीर पीडनम न अस्ति, चिंता समम शरीर शोषणम न अस्ति, विद्या समम शरीर भूषणम न अस्ति, क्षमा समम शरीर रक्षणम न अस्ति। भावार्थ, अस्मिन् संसारे बुभुक्षया सदृशं शरीरस्य कृते किमपि अन्यत् कष्टदायकं नास्ति। चिंता इव शरीरस्य नाशकं किमपि न भवति। ज्ञानेन तुल्यं शरीरस्य आभूषणं किमपि नास्ति। क्षमा इव शरीरस्य रक्षायै उत्तमं साधनं किमपि न अस्ति। अर्थ, इस संसार में भूख के समान कष्टदायक और कुछ नहीं है। चिंता की तरह शरीर का नाश करने वाला कोई नहीं है। ज्ञान के समान आभूषण गहना और कुछ नहीं है। क्षमा ही शरीर की रक्षा का उत्तम साधन है। पीबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सतां विभूतयः। अन्वयः नद्यः स्वयं एव अम्भः न पिबन्ति, वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति, वारिवाः सस्यं खलु स्वयं न अदन्ति, सतां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। भावार्थ, यथा नद्यः स्वजलं स्वयं न पिबन्ति, अपितु एतासां जलम् अन्येभ्यः भवति, वृक्षाः अपि स्वफलानि परेभ्यः यच्छन्ति, मेघाः अन्नस्य उत्पादनार्थं वर्षन्ति, परन्तु ते तानि अन्नानि स्वयं न खादन्ति। तथैव ये सत्पुरुषाः भवन्ति, तेषां सम्पत्तयः अन्येषां परोपकाराय एव भवन्ति। अर्थ, जैसे नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, बादल अपने द्वारा बरसाए हुए पानी से उगाया हुआ अनाज स्वयं नहीं खाते, वैसे ही सत्पुरुषों का जीवन परोपकार के लिए ही होता है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः, कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। अन्वयः आत्मनः नाशनम् इदं त्रिविधं नरकस्य द्वारम् अस्ति। कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। भावार्थः अस्मिन् लोके कामः क्रोधः लोभः च एतानि
त्रीणि नरकस्य द्वाराणि कथ्यन्ते येषु मनुष्येषु एते दोषाः भवन्ति तेषां पतनं निश्चितमेव भवति। अतः स्वकल्याणम् इच्छन् नरः एतान् त्रीन् दोषान् शीघ्रम एव त्यजेत्। अर्थ, काम, क्रोध और लोभ ये तीन प्रकार के नरक के दरवाजे जीवात्मा का पतन करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अन्वयः, येषां न विद्या न तपः न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणः न धर्मः च भवति ते जनाः मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगा इव चरन्ति। भावार्थ, यह मनुष्य विद्याहीन, परिश्रमहीनः, दानहीनः, ज्ञानहीनः, गुणहीनः, अव्यावहारिकः च अस्ति। अर्थात येषां जनानां समीपे कोऽपि मानवीयः गुणः न भवति ते तु अस्यां पृथिव्यां केवलं भाररूपेण भ्रमन्ति, खादन्ति, पिबन्ति च। तेषां समाजस्य कोऽपि लाभः नास्ति। तादृशाः जनाः तु मनुष्यस्य रूपेण पशवः इव इतस्ततः भ्रमन्ति। अर्थ, जिन लोगों के पास न तो विद्या है, न तप, न दान, न शील अर्थात चरित्र, न गुण और न धर्म है, ऐसे लोग इस पृथ्वी पर भार हैं और मनुष्य के रूप में मृग अर्थात जानवर की तरह घूमते रहते हैं। अभ्यास पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा नहीं। पाठ पढ़कर बोलिए और लिखिए आम अथवा नहीं। अर्थात सही है तो आम लिखना है, गलत है तो नहीं लिखना है। किम नद्यः स्वजलम स्वयं पिबन्ति, क्या नदियाँ अपना जल अपने आप पीती है? नहीं। किम ज्ञानहीन मनुष्य शोभते, क्या अज्ञानी व्यक्ति सुशोभित होता है? नहीं। किम क्रोधः नरकस्य कारणमस्ति, क्या क्रोध नरक का कारण है अर्थात गुस्सा नरक का कारण है? आम। किम अस्माकं वाणी मधुरा भवेत्, क्या हमारी वाणी मधुर होनी चाहिए? आम अर्थात सही। किम चिंता शरीरस्य पोषणं करोति, क्या चिंता शरीर का पोषण करती है? नहीं। किम यथाशक्ति दानं कुर्यात्, क्या यथाशक्ति दान करना चाहिए? आम। मंजुषायां प्रदत्त पदे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, मंजुषा में दिए हुए पदों से रहे रिक्त स्थानों को भरना है। गुणहीना जनाः पशवः इव भ्रमन्ति, ज्ञानम इव शरीरस्य आभूषणं न भवति। मनुष्यः परिश्रमेण कार्याणि कुर्यात्, नरकस्य द्वारं त्रिविधम् अस्ति, वृक्षाफलानि अन्येभ्यः यच्छन्ति। मंजुषायाः उचितं पर्यायपदं चित्वा लिखन्तु। मंजुषा अर्थात इस बॉक्स में से उचित पर्याय पद चुन करके यहाँ लिखना है, अर्थात पर्यायवाची शब्दों को चुन करके यहाँ लिखना है। विद्या, ज्ञानम, लक्ष्मी, धनम, वारिवाहा, मेघा, मृगा, पशवः, कामः, इच्छा। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में बोलिए और लिखिए। गुणहीना जनाः कुत्र भारभूता भवन्ति? मर्त्यलोके। सज्जनानां सम्पत्तयः किमर्थं भवन्ति? परोपकाराय। कया समं शरीर रक्षणं नास्ति, क्षमा समम्।
अस्माकं वाणी कीदृशी भवेत्? रसवती। लोभः कस्य द्वारं भवति? नरकस्य। मनुष्यरूपेण मृगाः चरन्ति, अत्र चरन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्? मृगाः। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में बोलिए और लिखिए। के स्वफलानि स्वयं न खादन्ति? वृक्षाः स्वफलानि स्वयं न खादन्ति। कया समं शरीरभूषणं नास्ति? विद्या समं शरीरभूषणं नास्ति। के नरकस्य द्वारं भवन्ति? कामः, क्रोधः, लोभः च एतानि त्रीणि नरकस्य द्वाराणि भवन्ति। मनुष्यरूपेण मृगाः इव के भ्रमन्ति? ये विद्याहीनाः, परिश्रमहीनाः, दानहीनाः, ज्ञानहीनाः, शीलहीनाः, गुणहीनाः च अव्यावहारिकाः ते मनुष्यरूपेण मृगा इव चरन्ति। अस्माकं वाणी कीदृशी भवेत्? अस्माकं वाणी रसवती मधुरा भवेत्। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। मोटे मोटे पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है, जिससे आप सबको पहले से ही पता है। लक्ष्मी दानवती भवेत्। यहाँ लक्ष्मी मोटे अक्षरों में है, तो यहाँ पर हमें किम शब्द का जो रूप है उसका प्रयोग करना है, तो यहाँ पर होगा का। क्रोधा नरकस्य द्वारं मन्यते। कः नरकस्य द्वारं मन्यते। दानेन हीनाः मनुष्या न शोभन्ते। यहाँ दानेन मोटे अक्षरों में है, तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे? केन, तृतीया विभक्ति एकवचन। केन हीनाः मनुष्या न शोभन्ते। क्रोधः मनुष्यस्य नाशं करोति। यहाँ मनुष्य मोटे अक्षरों में लिखा है, यहाँ षष्ठी विभक्ति एकवचन का प्रयोग हुआ है, पुल्लिंग का, इसलिए हम यहाँ पर भी कस्य का प्रयोग करेंगे। क्रोधः कस्य नाशं करोति। क्षुधया समं शरीर पीडनम न भवति। यहाँ क्षुधया में तृतीया विभक्ति एकवचन का प्रयोग हुआ है, स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पर कया का प्रयोग करेंगे। कया समम शरीर पीडनम न भवति। उचितम भावम, ये सही का निशान जो लगाया है, इति चिह्नेन अंकितम कुर्वन्तु। जो सही, इन तीन वाक्यों में जो सही है वहाँ पर हमें टिक लगाना है, जैसे आप सभी देख पा रहे हैं। वाणी रसवती, ये जिसकी वाणी मीठी है, रस वाली है। नरः सर्वदा मधुराम वाणी वदेत, यही सही है। मनुष्य को हर समय जो है मधुर वाणी बोलनी चाहिए। नरः सरलाम कठोराम च वाणी वदेत। मनुष्य सरल, मतलब सरल और कठोर दोनों वाणी बोले, यह अशुद्ध है। नरः यदा कदा मधुरम वाणी वदेत। मनुष्य कभी कभी जो है मधुर वाणी बोले, ये भी गलत है। परोपकाराय सताम विभूतये। जो संत है उनकी जो संपत्तियां हैं, उनका जो ऐश्वर्य है वो परोपकार के लिए है। सज्जनानां संपत्ति आत्मरक्षाय भवति। सज्जनों की संपत्ति आत्मरक्षा के लिए होती है, गलत है। सज्जनानां संपत्ति स्वकल्याणाय भवति। सज्जनों की संपत्ति अपने कल्याण के लिए होती है, ये भी गलत है। सज्जनानां संपत्ति अन्येषां परोपकाराय भवति। सज्जनों की संपत्ति दूसरों के परोपकार के लिए होती है, यह सही है। मूल्यात्मक प्रश्न, मूल्यात्मक प्रश्न है। भवन्तः अपठन् यत् जनाः मधुरां वाणीं वदेयुः। आप लोगों ने पढ़ा कि लोगों को मधुर वाणी बोलनी चाहिए। दानिनः भवेयुः, दानी होना चाहिए। विद्यायुक्ताः क्षमाशीलाः च भवेयुः, विद्यायुक्त और क्षमाशील होना चाहिए। इति, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। अधुना वदन्तु भवन्तः कान् कान् गुणान् धारयिष्यन्ति। अब आप सभी
बोलिए कि इनमें से किस किस गुण को आप धारण करेंगे। जो भी आपको अच्छा लगे वे गुण आप धारण कर सकते हैं। अगर सारे गुण धारण कर ले तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। गतिविधि विद्यायाः उपरि पंचश्लोकानां संग्रहं कृत्वा कक्षायां स्वरेण श्रावयन्तु उत्तरपुस्तिकायां च लिखन्तु। विद्याया उपरि, विद्या के ऊपर पंच श्लोकानां 5 श्लोकों का संग्रह करके कक्षायां स्वरेण श्रावयन्तु, कक्षा में सस्वर सुनाए और उत्तर पुस्तिकाएं च लिखन्तु, और उत्तर पुस्तिका मतलब कॉपी में भी लिखिए। कस्यापि देशभक्तस्य चित्रं निर्माय तस्मिन् पंचवाक्यानि रचयित्वा कक्षायां श्रावयन्तु उत्तर पुस्तिकां च लिखन्तु। किसी महापुरुष अर्थात देशभक्त के चित्र को बनाकर तस्मिन् पंचवाक्यानि रचयित्वा, उस फोटो से संबंधित, उस चित्र से संबंधित 5 वाक्य बनाकर कक्षायां श्रावयन्तु, कक्षा में सुनाए, उत्तर पुस्तिकायां च लिखन्तु, और उस उत्तर पुस्तिका में लिखिए। व्याकरण वृद्धि संधि। आज हम वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे। षष्ठे पाठे वयम दीर्घ संधिं गुण संधिं च पठामः। छठे पाठ में हम लोगों ने दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में पढ़ा। अधुना वयम वृद्धि संधिं यण संधिं च पठिष्यामः। अब हम वृद्धि संधि और यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। पठन्तु अवगच्छन्तु च, पढ़िए और समझिए। यहाँ कुछ संधि विच्छेद दिए हुए हैं, उनको हम ध्यान से पढ़ेंगे। एक जोड़ एकम, यहाँ एक अ जोड़ एकम लिखा हुआ है, क्योंकि हमने क से स्वर को अलग किया तो यहाँ पर हमने हलंत का चिन्ह लगा दिया। एक अ और ए मिल करके ए हो गया, ए और कम, इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो एक ही कम। ठीक उसी प्रकार से सदा जोड़ एव, सद आ और ए मिल करके ए हो गया, और व को हम यहाँ पर ले आए, सद ए व, सदैव। तव जोड़ औदार्यम, तव, यहाँ व में से अ को हमने अलग कर दिया, यहाँ हलंत लगा दिया हमने, और ओ मिल करके ओ हो गया दार्यम, तब ओ दार्यम, तवो दार्यम। अतः इसलिए आ के बाद ए हो तो ए हो जाता है। अ जोड़ ए, आ जोड़ ए, अ जोड़ ए, आ जोड़ ए, इन सब में अंतिम में विकार होकर के ए ही होगा। ठीक उसी प्रकार से आ के बाद ओ हो तो ओ हो जाता है। आ के बाद अ जोड़ ओ, आ जोड़ ओ, अ जोड़ ओ, और आ जोड़ ओ का विकार ओ ही होगा। एषा वृद्धि संधि अस्ति, यह वृद्धि संधि है। पूर्व पदस्य अंतिम वर्ण पर पदस्य प्रथम वर्ण मिलित्वा भवति, अर्थात पूर्व पद के अंतिम वर्ण में अ या आ हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण ए या ए हो तो ए हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ या आ हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण ओ या ओ हो तो ओ हो जाएगा। अभ्यास एतां तालिकां दृष्ट्वा उदाहरणानुसारं संधिं कृत्वा लिखन्तु। इस तालिका को देखकर उदाहरण के अनुसार संधि करके लिखिए। यहाँ ऊपर कुछ निर्देश है, उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ संख्या है, यहाँ पूर्व पद दिया गया है, यहाँ पर पद अर्थात उत्तर पद दिया है, यहाँ पर अंतिम वर्ण पूर्व पद का अंतिम वर्ण दिया है, यहाँ प्रथम वर्ण या पर पद का प्रथम वर्ण दिया गया है, और इन दोनों के मिलने से जो विकार हुआ है उनको यहाँ लिखा है, और सब जोड़ने के बाद जो संधि युक्त पद हुआ है उनको यहाँ लिखा है। तो मम जोड़ एव ममैव, मत जोड़ ऐक्यम मतैक्यम, तथा जोड़ एव तथैव,
महा जोड़ ऐश्वर्यम महेश्वर्यम, जल जोड़ ओघा जलोघा, तव जोड़ औदार्यम तवोदार्यम, महा जोड़ ओजः महोजः, सदा जोड़ औत्सुक्यम सदोत्सुक्यम, एक जोड़ एकम एकैकम, सदा जोड़ एव सदैव, तदा जोड़ एव तदैव, वन जोड़ औषधि वनौषधि, यण संधि यण संधि, पठन्तु अवगच्छन्तु च, पढ़िए और समझिए, इति जोड़ आदि। यहाँ हम विच्छेद को देख लेते हैं अच्छे से। इति शब्द का ई हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। त में से जिसे हमने स्वर को अलग किया तो त में हमने हलंत का प्रयोग कर दिया। ई और आ मिल करके संधि जैसे हुई है तो यहाँ पर ई के स्थान पर यह हो गया और आ की मात्रा यहाँ पर हमने लगा दिया तो या हो गया। और हम सबको जोड़ेंगे तो इत्यादि। नदी जोड़ उद्गमः, न द में से हमने ई को अलग कर दिया तो यहाँ पर हमने हलंत का निशान लगा दिया, चिन्ह लगा दिया और यहाँ पर ई और ऊ मिल करके यू हो गया क्योंकि ई के स्थान पर यह हुआ और ऊ की मात्रा हमने प्रयोग कर दिया। नद युद्गमः नद्युद्गमः, सु जोड़ आगमन आगतम, स उ आगतम स वा गतम स्वागतम, मातृ जोड़ आज्ञा मातृ आज्ञा मात्राज्ञा एवं व ऐसे ही ई जोड़ असमान स्वर स्वरः, ई यह स्वर मात्रा। यहाँ हमें ध्यान देना है, यदि किसी भी शब्द के अंतिम में ई या ई हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में असमान स्वर हो, ई या ई को छोड़ करके कोई भी स्वर हो तो ई या ई के स्थान पर यह हो जाएगा और जो दूसरा स्वर होगा उसकी मात्रा हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ऊ या ऊ के बाद में असमान स्वर हो तो ऊ या ऊ का वह हो जाएगा और स्वर मात्रा लग जाएगी। री या री के बाद में असमान स्वर हो तो री या री का र हो जाएगा और स्वर मात्रा यहाँ पर लग जाएगी। यहाँ हमें ध्यान देना चाहिए कि असमान स्वर क्यों लिखा है। यदि हम असमान स्वर का प्रयोग नहीं करेंगे अर्थात ई या ई के बाद में ई या ई का ही प्रयोग करेंगे तो वो दीर्घ संधि का नियम लागू हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर नियम बनाया है कि ये ई या ई के बाद में कोई असमान स्वर ही होना चाहिए। यदि समान स्वर होगा तो यहाँ पर दीर्घ संधि का नियम लागू हो जाएगा। ऐसा यण संधि अस्ति, यह यण संधि है। अतः इसलिए यदा पूर्व पदस्य अंतिम वर्ण ई उ री अथवा री एतेषु कश्चित् भवति परपदस्य च प्रथम वर्ण कश्चिदपि पूर्ववर्णस्य असमान स्वर भवति तदा ई इत्यस्य स्थाने य उ इत्यस्य स्थाने व री इत्यस्य स्थाने र भवति। ऐसा यण संधि अस्ति। इन संधियों को सभी विद्यार्थी अपनी कक्षा में अपने सम्माननीय शिक्षक गणों से अवश्य बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें। अभ्यासः उदाहरणं दृष्ट्वा संधिं कृत्वा लिखन्तु। उदाहरण देकर संधि करके लिखिए। यहाँ पिछली तालिका की तरह कुछ निर्देश दिए हुए हैं, उन निर्देशों को हम पढ़ लेते हैं। यहाँ संख्या है, यहाँ पूर्व पदम है, पर पदम है, अंतिमः वर्ण है, प्रथम वर्ण, परिवर्तितः वर्ण, संधि उत्तम पदम। इति जोड़ आदि ही अंतिम वर्ण है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण ई है और पर पद अर्थात उत्तर पद का प्रथम वर्ण आ है। ई और आ मिलकर के या हो गया। ई के स्थान पर यह हुआ और आ इसकी स्वर मात्रा
यहाँ लगाने के बाद या हो गया और शब्द बना, संयुक्त पद बना है इत्यादि। प्रति जोड़ एकम प्रत्येकम, इति जोड़ अस्य इत्यस्य, देवी जोड़ आगच्छति देव्यागच्छति, इति जोड़ उक्त्वा इत्युक्त्वा, सु जोड़ आगतम स्वागतम, वधू जोड़ आगमनम वध्वागमनम, मधु जोड़ अरि मध्वरी, लघु जोड़ इदम लघुइदम, सु जोड़ अस्ति स्वस्ति, पितृ जोड़ आज्ञा पित्राज्ञा, मातृ जोड़ आदेशः मात्रादेशः, धात्री जोड़ अंशः धात्रंशः, भ्रातृ जोड़ इच्छा भ्रातृच्छा। धन्यवादाः।